यह कहानी एक रहस्यमयी रेत के बारे में है जो इंसानों या किसी भी चीज को अपने अंदर समाकर उनकी जान ले लेती है। लेकिन आखिर इस रेत में ऐसी क्या बला है? इसकी क्या मिस्ट्री है? चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म का नाम है द सैंड। कहानी की शुरुआत रात के वक्त होती है जब कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। ये सारे लड़के और लड़कियां बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी दो लड़के एक अजीब और बड़ी सी चीज देखते हैं जिसे देखकर ये उनका मजाक उड़ाते हैं। मस्ती मजाक के दौरान ये लड़के उस अजीब चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि यह चीज किस तरह की है। इतना मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सोने चले जाते हैं। सुबह होती है और सभी लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है। वह टेबल पर सो रही होती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वह महसूस करती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। सब लोग समझते हैं कि शायद यह रात भर ड्रिंक करने की वजह से है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है जो रेत पर खड़ी होती है। वहाँ एक पक्षी आता है और रेत पर बैठ जाता है। पक्षी बैठता है, लेकिन अचानक रेत उसे निगल जाती है। ये देखकर लड़की बहुत हैरान हो जाती है और दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाती है। वह उसे चेतावनी देती है, रेत पर पैर मत रखना, वहाँ खतरा है। लेकिन इससे पहले कि वह मार्शा को रोक पाती, मार्शा का पैर रेत पर जा चुका होता है और वह रेत में समाने लगती है। मार्शा बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर खींचने की, लेकिन तभी उसका हाथ भी रेत में फंस जाता है। अब वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त घबराए हुए हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। अब गाड़ी में बैठा एक दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है वह भी रेत में फंस जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और अब उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। बाकी लोग ये देखकर डर जाते हैं। अब सभी लोग समझते हैं कि इन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। जूना नाम का एक लड़का गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी हम देखते हैं एक मोटा आदमी ड्रम के अंदर बैठा हुआ है। वह ड्रम को हिलाता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं, तुम जरा भी मत हिलो वरना रेत तुम्हें भी खा जाएगी। लेकिन वह आदमी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसे ये सब पहले नहीं पता था। वो अभी तक सो रहा था। अब वो आदमी कहता है, चिंता मत करो, कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है। मैंने कॉल कर दी है, अगले 2 घंटे में हमारी मदद आ जाएगी। सभी लोग उसकी बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन फिर एक लड़की कहती है, कल रात जब हम इस रेत पर पार्टी कर रहे थे तो रेत ने हमें कुछ नहीं किया। अब यह हमसे क्यों शिकार कर रही है? सभी लोग समझ जाते हैं कि जो लोग रेत में समा चुके थे वे भी रेत पर सो रहे थे और शायद उनके ऊपर कुछ ढका हुआ था। तभी वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाता है, मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ। और उसके दोस्त उसे सनस्क्रीन लगा देते हैं। अब उन सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो रात में उन्होंने देखी थी। वह एक अंडा था जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। अब वे समझ जाते हैं कि उस अंडे के अंदर कुछ था जो अब बाहर आ चुका है और रेत में समा गया है। जूना को अब समझ आता है कि इन लोगों को इस हालात से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। वह स्केटबोर्ड लेकर टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है उसका बोर्ड स्लिप हो जाता है और वह रेत के नजदीक गिर जाता है। तभी वह रेत से टकरा जाता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह बचा लेता है। जूना अब टेबल पर चढ़ जाता है और एक बैग में से स्नैक निकालता है। जैसे ही वो केला खाता है उसे उल्टियाँ होने लगती है। उसे लगता है कि उसे कहीं से संक्रमण हो गया है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अब जूना को रेत का संक्रमण हो चुका है। जूना उन्हें कहता है, चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। लेकिन जूना के जख्मों से खून आने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है, लेकिन जूना उसे कहता है, रो मत, स्ट्रॉन्ग रहो। फिर एक लड़की कहती है, हमें हमारी फोन डिग्गी से निकालनी चाहिए ताकि हम मदद मंगा सकें।
लड़की डिग्गी खोलने के लिए जाती है, लेकिन गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलती। फिर एक काली लड़की लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर उसे पकड़ने में मदद करती है और आखिरकार डिग्गी खुल जाती है। तभी दूर से एक सुपरवाइजर आता है और ये देख सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह सुपरवाइजर रेत पर कदम रखता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। वह जूना के पास जाता है और जूना के पेट को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी टीम को बुला लूंगा। जूना की दोस्त उसे सब कुछ समझाती है। हम पर हमला करने वाली रेत है। हमारी दो दोस्त अब रेत के अंदर समा चुके हैं। सुपरवाइजर कहता है, मैं रेत पर खड़ा हूँ तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? लेकिन तभी सुपरवाइजर की कीज रेत में गिर जाती है और जैसे ही वह रेत को छूता है, रेत उसे भी अपने अंदर खींचने लगती है। सुपरवाइजर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रेत के टेंटिकल्स उसका आधा हाथ काट डालते हैं और सुपरवाइजर रेत में समा जाता है। अब सब लोग डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। जूना की दोस्त पेपर स्प्रे उठाकर क्रीचर को हराने की कोशिश करती है, लेकिन सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में समा जाता है। अब जूना के दोस्तों को समझ आ जाता है कि उन्हें इस रेत से बचने के लिए कुछ करना होगा। वे फाइबर टोबल्स इकट्ठा करते हैं और अपने पैरों में बांधते हैं ताकि वे रेत पर न फंस जाएं। लेकिन इस कोशिश में एक दोस्त गिर जाता है और रेत उसे अपने अंदर खींच लेती है। अब जूना की दोस्त, जो ब्लैक लड़की है, टोबल्स बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में चढ़ती है, रेत के टेंटिकल्स उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे गिरा देते हैं। अब बाकी बचे लोग समझ जाते हैं कि वे केवल इस गाड़ी से बच सकते हैं, लेकिन क्रीचर उनका पीछा करता है। फिर जूना की दोस्त गैसोलीन का कैन उठाकर क्रीचर पर डाल देती है और आग लगा देती है। क्रीचर जलकर मर जाता है और रेत शांत हो जाती है। अब गाड़ी से बाहर निकलते वक्त उन्हें एहसास होता है कि क्रीचर मर चुका है, लेकिन आखिरी ट्विस्ट में पता चलता है कि क्रीचर समुद्र में चला गया है और उसका अगला निशाना शहर हो सकता है। कहानी खत्म होती है और दर्शक ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि अगला खतरा क्या होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।